मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं शहरल मूसा आपके सामने 7 सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा पेश करूंगी, मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की अंजील चैप्टर 19 वर्स 26। खुदा के कलाम में ये लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे? ऐ औरत कहकर पुकारने से क्या मतलब था? यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? आइए देखते हैं। वर्स 25 के अकॉर्डिंग वहां 4 औरतें और एक मर्द था। यीशु की माँ मरियम, सलोमी मरियम की बहन, याकूब और यूहन्ना की माँ जब्दी की बीवी, मरियम कलुपास की बीवी, मरियम मगदलीनी जिसे यीशु ने 7 बदरूहों को निकाला, और यूहन्ना। यूसुफ उस वक्त कहाँ था? यूसुफ उस वक्त वफात पा चुका था और यीशु के भाई भी वहां मौजूद ना थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदा के कलाम में ये लिखा है क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। ऐ औरत कहकर पुकारने से क्या मतलब था? यीशु ने मरियम को ऐ औरत कहकर तब से पुकारना शुरू किया जब बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ के साथ कोई भी जिस्मानी रिश्ता कायम रखे। क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है, मत्ती की अंजील, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। यहाँ ये जाहिर होता है कि यीशु अपनी माँ के लिए कितनी मोहब्बत और एहसास रखते थे। मोहब्बत से ये भरे हुए अल्फाज यीशु ने अपनी माँ के लिए कहे। मरियम अपने बेटे के गम में न ढल हो चुकी थी। इसके ऊपर गम वो आलम के झोंके चल रहे थे। इसका जहन एक तूफान की लपेट में था। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? इसके बासी इतने संगदिल क्यों हैं? यहाँ नफरतों के लावे क्यों उबलते हैं? दुखियारी माँ अपने मुकद्दस बेटे को अजियत में देखकर तड़प रही है, आंसू बहा रही है, दुख से कलेजा छलनी हो चुका है। यीशु अपनी माँ की तरफ गमगीन निगाहों से देखते और अपने शागिर्द यूहन्ना को मुखातिब करके कहते हैं कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। दिलों के जानने वाले को पता था कि यूहन्ना के दिल में इसकी माँ के लिए कितनी मोहब्बत है। इसकी माँ के लिए एहसास है, जिम्मेदारी है। वो आगे बढ़ा और मरियम को अपने साथ अपने घर ले गया। यहाँ ये जाहिर होता है कि यीशु के दिल में भी अपनी माँ के लिए कितनी जगह थी। सख्त कर्ब और दुख के मुकाम पर भी यीशु अपनी माँ के साथ था, अपनी माँ को देख रहा था। इसको अपनी माँ का ख्याल था। सिवा उसके इसे कोई इंसान ऐसा ना नजर आया। हाँ, वो वफादार इंसान जो अभी भी मेरे साथ है, जो वफा का पेकर है, वही मेरी प्यारी माँ की कफालत का हकदार है। वही मुकद्दस हस्ती जिसे फरिश्ते सलाम करते हैं, आज वही दुनिया के बेरुखी और बेहसी पर आंसू बहा रही है। अगर किसी माँ के बेटे को एक खरोच भी आ जाए तो उस माँ का कलेजा दुख से छलनी हो जाता है। इस माँ का भी कलेजा दुख से छलनी हो गया। रंजो आलम के समुंदर में हिचकोले खा रही है। वो कितनी दुखी है, अंदर से टूट चुकी है, रेजा रेजा हो चुकी है, बिखर चुकी है। फूल जैसी हसीन नरम और गुलजार जिंदगी अब दुख में फंस चुकी है। लेकिन इस जुल्म के पहाड़ों से टकराते हुए भी वो अपने बेटे को नेकी के जरिए बुद्धि पर गाली बातें देख रही है।
बाइबल में हमें मरियम की मोहब्बत के अलावा एक और अजीम और इलाही मोहब्बत मिलती है, वो मोहब्बत जो खुदा ने दुनिया से की, बेमिसाल मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु के दिल में भी अपनी माँ के लिए इलाही मोहब्बत का समुद्र मौजूद था। बेशक वो सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन जो इन इलाही मोहब्बत के मोतियों को समझ लेते हैं, इस इलाही मोहब्बत के मोतियों की कदर और कीमत को जान लेते हैं, वही इलाही बरकतों से मालामाल होते हैं। इस माँ के बेटे के दिल में एक अज़्म था, एक जुनून था, एक जुस्तजू थी, हम सबके लिए मोहब्बत थी कि वो अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करे। कितनी अजीम थी वो माँ जिसे खुदा ने ये शर्फ बख्शा कि वो दुनिया के निजात दहिंदे को जन्म दे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकतें अता फरमाए।